बहुत बुरी हालत में फंसा हुआ था और सीन चेंज हुआ। सूह्यन किसी चीज को ढूंढ रहा था जिससे मारने में आसानी हो। थाएजू की गर्लफ्रेंड ने पीछे से उसने सूह्यन पे हमला किया और फिर सूह्यन के एक लाफे से ही वो बेहोश हो गई। आवाज सुन के वहाँ तेजू भी आ गया। सूह्यन के हाथ में एक मेटल पाइप था और उसी से तेजू के सिर पर लगातार मारने लगा जब तक वो बेहोश नहीं हुआ। वहाँ क्योंगचुल भी आ गया था। सूह्यन ने उसे भी उसी मेटल के पाइप से लगातार मारने लगा। जब वो भी बेहोश हो गया उन्हें इसी हालत में छोड़कर चला गया। सुबह हुई तो वहाँ पुलिस आ गई और उन्हें हॉस्पिटल ले गई और यहाँ हमने देखा उसके एजेंट दोस्त को जिसने सूह्यन को ट्रैकर दिया। बातों में ही उसने ट्रैकर की बात छेड़ दी और क्योंगचुल ने सुन लिया। हालांकि वो प्रिटेंड कर रहा था कि वो बेहोश है पर उसने सुन लिया। सूह्यन को पता नहीं चला। हर बार की तरह कहीं क्योंगचुल को छोड़ गया। क्योंगचुल जब उठा उसे पता है कि क्या करना है। सूह्यन के दोस्त ने बोला था जब तक लूज मोशन नहीं हो जाते वो ट्रैकर नहीं निकलेगा। क्योंगचुल सूह्यन से कहने लगा, मुझे पता है तुम सुन रहे हो और मुझे ये भी पता है कि तुम किसका बदला ले रहे हो। तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कितना खतरनाक हूँ और अब तुम जिंदगी भर रिग्रेट करोगे कि तुमने मुझे क्यों नहीं मारा। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी मंगेतर प्रेग्नेंट थी? उसने मुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांगी। सूह्यन ये सब सुन रहा था पर उसे नहीं पता था कि जू यॉन प्रेग्नेंट थी। क्योंगचुल मेडिकल पे पहुंचा। वहाँ के फार्मासिस्ट को मार के उसने वहीं लूज मोशन की टैबलेट्स खा ली और वो ट्रैकर को उसने निकाल लिया। सूह्यन ट्रैकर की तलाश में आकर देखा तो कोई मरा पड़ा था बाथरूम में। वो ट्रैकर उसी के पास था। अब कोई आइडिया नहीं था कि क्योंगचुल कहाँ है। सूह्यन उसी हॉस्पिटल में पहुंचा जहाँ तेजू था और उससे पूछने लगा, तुम बताओ मुझे तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? तेजू हंसते हुए बोला, वो हमसे भी बड़ा कमीना है। वो तुम्हारे फियांसे के फादर के घर में गया है उन्हें मारने के लिए। सूह्यन वहाँ से गाड़ी लेके जल्दी से निकला पर वो पहुँचता उससे पहले ही वहाँ क्योंगचुल पहुँच गया था। उसने जू यॉन के फादर और उसकी बहन को मार दिया। सूह्यन जल्दी नहीं पहुंच सकता था तो उसने वहां के सेक्शन चीफ को इन्फॉर्म किया और जब वो यहाँ आए तो उन्हें स्क्वाड चीफ की लाश मिली। तभी वहां सूह्यन आ गया। सेक्शन चीफ को पता था कि सूह्यन क्या कर रहा है और अब उसकी वजह से स्क्वाड चीफ और उनकी बेटी मर चुके थे। सेक्शन चीफ ने सूह्यन को थप्पड़ मारा। सीन बदलता है। क्योंगचुल को पता है कि अब वो नहीं बचेगा। उसने सेक्शन चीफ को कॉल करके अपनी लोकेशन बता दी इससे पहले कि सूह्यन उसे मार दे। वो सरेंडर करने के लिए अपनी गाड़ी से उतरा और फोर्स तैयार थी। जब तक वो उसे कब्जे में लेते वहाँ सूह्यन चलती गाड़ी से उसे उठाकर ले गया और उसे वहीं लेकर गया जहाँ वो बाकी लोगों को मारा करता था। फाइनल सीन में सूह्यन ने क्योंगचुल के लिए एक इंट्रिकेट ट्रैप सेट किया होता है। उसने क्योंगचुल को एक स्पेशली डिजाइंड गिलोटीन के नीचे बांधा होता है जो एक ऐसा टूल है जो चीजें काट सकता है। क्योंगचुल की जिंदगी लिटरली एक पतली डोर से लटक रही होती है। सूह्यन ने क्योंगचुल के फैमिली मेंबर्स को भी वहां बुलाया होता है लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वो क्या देखने वाले हैं। जैसे ही वो लोग दरवाजा खोलते हैं ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और गिलोटीन गिर के क्योंगचुल का सिर काट देती है। ये सीन सूह्यन के रिवेंज का क्लाइमैक्स है। उसने अपने दुश्मन को खत्म तो कर दिया लेकिन उसे सुकून मिलने के बजाय